मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सब इशू हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल का है, तो ये सब। कार्यकाल में मोदी अचानक सक्रिय हो गए हैं। संसद से पहले संविधान को माथे लगा लेना, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद किसानों से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर देना, तत्काल बाद काशी, भोजपुरी और किसानों के लिए काशी आ जाना, गंगा का आंचल ओढ़ लेना, खुद को काशी के हो जाने की तस्दीक कराना, किसानों के खाते में रुपया डालते हुए उन्हें अर्थव्यवस्था की आत्मा बताना। एक झटके में इतना कुछ हो जाना अजीब लगता है। आप कह सकते हैं इसमें अजीब क्या है, वह काशी पहले भी आते रहे हैं, सभा करते रहे हैं, इस बार थोड़ा जल्दी सही, सभा पूजा पाठ से पहले सही। जी हाँ, थोड़ा जल्दी और पूजा से पहले सभा, यही अजीब है। इस अजीब के पीछे गांवों में मोदी मंत्र की गूंज का मंद हो जाना है। इस चुनाव में गांव की 63 सीटों का एक झटके में हाथ से निकल जाना है। मोदी को बखूबी पता है गांव में किसान रहता है, किसान काशी जैसे इलाकों से आता है, संविधान में विश्वास रखता है, इस विश्वास को ही विपक्ष भुना रहा है। ऐसे में संसद में सवाल उठने से पहले गांव, किसान और संविधान को विश्वास में लेना जरूरी है। सच मानिए, इन तीनों के विश्वास का संकट नहीं होता तो काशी में केवल क्वेटा होता, 18 जून को न किसान होता और न उसका सम्मान होता। गांव, गरीब और किसान मोदी से कितना नाराज हैं, इसकी वानगी देखिए। पीएम किसान योजना 2019 से चल रही है। इसके तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही किसानों को इसकी शुरुआती किस्त दी जा चुकी थी। उस चुनाव में ग्रामीण इलाकों में भाजपा को 253 सीट मिली थी, 303 में से 253 सीट। लेकिन हाल ही में हुए 2024 के चुनाव में यह सीट 253 से घटकर 193 पर आ गई। इस तरह 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 63 सीट गंवाई। इनमें से 60 ग्रामीण आबादी के दबदबे वाली सीटें हैं। 2024 के भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए कुछ भी खास नहीं था। आमदनी डबल करने का मुद्दा तो दूर दूर तक नहीं दिखा। इस बीच किसान सड़कों पर उतरे और मुसीबत झेलते रहे। यह वर्ग तब भी परेशान रहा जबकि इसके ऊपर देश की आबादी के 45% हिस्से के जीवन यापन का भार है। यह और बात है कि काशी में मोदी के मंच से ही नवनियुक्त कृषि मंत्री शिवराज चौहान कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसानों की आत्मा बताते हैं। लेकिन इस रीढ़ और आत्मा का क्या हाल है,
यह मैं आपको बताता हूं। किसानों का कुल जीडीपी में महज 1.4% योगदान है, यानी कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 1.4% है। 2023-24 में कुल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी, लेकिन इसमें खेती का योगदान महज 1.4% ही रहा। 5 किलो मुफ्त राशन या साल का 6,000 रुपये देने के बजाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, यह कुछ विशेषज्ञों का मानना है। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर लगाने की जरूरत है। कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। साल में एक से अधिक फसलों को लेने की जरूरत है। एक समय में तैयार होने वाली और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों को पैदा करने की जरूरत है। कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने और किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाने की जरूरत है। उन्हें स्टोरेज, बाजार और अधिभार की जरूरत है, लेकिन मेरे सहयोगी ऐसा नहीं हो रहा है। गांव में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,000 रुपए से भी कम है। 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से गांव में लोगों की आय प्रति व्यक्ति 3,773 रुपए है। यह तब बढ़ेगी जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। किसानों की आमदनी का कनेक्शन कृषि निर्यात में और बढ़ेगा, लेकिन यह बढ़ने के बजाय घट रहा है। 2022 में मोदी सरकार ने 60 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा था। 2022-23 में 53.2 अरब डॉलर का ही निर्यात हो सका। 2023-24 में यह और घट गया और निर्यात 48.9 अरब डॉलर का ही रह गया। यही नहीं, निर्यात की सालाना औसत दर भी काफी कम हो गई है। 2004-05 से 2013-14 के बीच कृषि निर्यात की सालाना औसत दर 20% हुआ करती थी। यह आंकड़ा 2014-15 से 2023-24 के बीच 2% से भी कम 1.9 पर आ गया है। कृषि क्षेत्र को घाटे से बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आमदनी डबल करने की बात तो जुमला है। अब आपको सोचना है कि गांव की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए खेती को ठीक करना है या 2,000 रुपए की सम्मान निधि के रूप में 500 रुपए महीने औसत की धनराशि देकर सभी समस्याओं को उनके हाल पे छोड़ देने की जरूरत है। देश की सरकार यही कर रही है। भाषण में कृषि को अर्थव्यवस्था का रीढ़ बताती है और किसान को उसकी आत्मा। यह आत्मा कितनी रो रही है, इसे देखना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए। यहाँ के खेतों में आज भी मुंशी प्रेमचंद्र का हल्कू जिंदा है। यहाँ किसान रात रात भर खेत की रखवाली करते हैं, लेकिन सुबह तक खेत का 50% हिस्सा छुट्टा जानवर बर्बाद कर चले जाते हैं। इस समस्या को लेकर यहाँ के किसान कई बार सड़क पर उतरे, लेकिन चंद गौशाला बनवाने के अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की करें तो वहां की एकमात्र नकदी फसल इसलिए बर्बाद हो गई कि चीनी मिलें बंद हो गईं। अब यहाँ का किसान केवल धान गेहूं के सहारे है और उसके लिए भी ढंग के सिंचाई संसाधन नहीं है। नहरों का हाल देखिए, या तो उसमें जंगल उगाए हैं या पानी के अभाव में जमीन सूखी पड़ी है। जब नहर ही प्यासी है तो खेत की प्यास कैसे बुझेगी? यह सोचने वाली बात है। हाँ, इतना जरूर है
कि इस बार जब देहात क्षेत्र की 63 सीटें भाजपा के झोली से निकल गई हैं, जिसमें 7 सीटें वह हैं जहां किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री मोदी की नींद टूटी है। अब देखना यह है कि नींद से जागे प्रधानमंत्री कृषि सुधार के लिए अस्थायी कार्य करते हैं या फिर सम्मान निधि को और बढ़ा जा चुकी 60 सीटों को वापस लेने का जतन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।